हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत मज़े में होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलिए सेल्फीज में आपका फटाफट से स्वागत करते हैं एंड अपने नए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है ब्लड रिलेशंस। ब्लड रिलेशंस स्टूडेंट्स को काफ़ी कंफ्यूजिंग लगता है टाइम, सो आई थॉट कि अगली वीडियो हम इसी पर बनाते हैं। तो आई बी ब्रिंगिंग दिस टॉपिक इन 2 पार्ट्स। तो आज के पार्ट में हम बेसिक्स की बात करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे हम रिलेशंस को खुद से रिलेट करके बहुत अच्छे से एंड इजीली फास्ट तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कितना उसको घुमा सकता है, वो सब चीजें समझने की कोशिश करते हैं। चलिए ज्यादा डिले नहीं करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले इसमें यह है कि आप चीज़ों को खुद से रिलेट करिए। जैसे कि अभी मैंने कहा कि अगर खुद से रिलेट करेंगे तो चीज़ आपको बहुत बेटर समझ आएगी। हाँ, इसमें एक चीज़ ज़रूर स्टूडेंट्स को ऐसे लगती है, इनफैक्ट मेरे खुद के बहुत से स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैम हमारी तो कोई एक्सटेंडेड फैमिली ही नहीं है, तो हम कैसे समझे। मतलब ठीक है, नहीं है एंड ऑब्वियसली यू कैन नॉट क्रिएट इट। तो हम इमेजिन तो कर ही सकते हैं ना इन सब चीज़ों को, कि अगर व्हाट इफ मेरे फादर की एक सिस्टर होती तो वो मेरी क्या लगती, उनका बेटा मेरा क्या लगता, मेरी मदर के ब्रदर मेरे क्या लगते। तो अगर आपकी एक्सटेंडेड फैमिली नहीं भी है तो भी आप थोड़ा बहुत रिलेट करके समझ सकते हैं, क्योंकि आपने अपनी फैमिली नहीं देखी होगी तो आपने अपने कजिन्स की फैमिली देखी होगी, आपने अड़ोस पड़ोस में अपने फ्रेंड्स की फैमिली देखी होगी। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि किसी की भी एक्सटेंडेड फैमिली के बारे में आपको कुछ नहीं पता होगा। तो जिनकी है वो ज़्यादा अच्छे से ऑब्वियसली रिलेट कर पाते हैं, और जिनकी नहीं है वो थोड़ी सी कोशिश करेंगे तो बहुत आराम से कर लोगे। टफ बिल्कुल भी नहीं है, इनफैक्ट आई पर्सनली बिलीव कोई भी टॉपिक टफ नहीं होता, इट्स ऑल अबाउट योर प्रैक्टिस। ठीक है, चलिए ब्लड रिलेशंस में कहीं कहीं पर हम कुछ सिंबल्स का यूज करते हैं, जैसे आपको बहुत सी जगह पे प्लस माइनस या कुछ ऐसे स्क्वायर सर्कल के सिंबल्स मिलते हैं। तो कौन सा सिंबल किस लिए इस्तेमाल किया जाता है एंड क्या ऐसा है कि आप इन्हीं सिंबल्स को यूज कर सकते हैं। नो, पहले तो देख लेते हैं कि क्या क्या सिंबल्स आते हैं। तो कुछ सिंबल जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लस साइन और ये जो बॉक्स दिया गया है, ये मेल कैंडिडेट्स को डिनोट करने के लिए दिया जाता है। दिस इज जनरली, ठीक है, मतलब अगर आप कहीं पर क्वेश्चंस देखेंगे, आप किसी और वीडियो को भी देख रहे हैं, कहीं और पर पढ़ रहे हैं, तो जनरली इन डिनोशन से इनको यूज किया जाता है, रेफर किया जाता है। पर ऐसा नहीं है, आप अपनी मर्जी का कोई भी बना सकते हो, बट इट शुड बी क्लियर टू योर माइंड। बट ये ऐसा है कि आप ज्यादातर जगह देखेंगे तो आपको हर जगह से क्लियर हो जाएगा, इसलिए एक जेनरिक रखा जाता है। तो माइनस साइन या सर्कल साइन फीमेल को रिप्रेजेंट करने के लिए दिखाया जाता है। कपल्स को, या जैसे ऑफ मदर एंड फादर, तो कपल है आपके ब्रदर इन सिस्टर इन लॉ, उनको अगर दिखाना होगा तो इस तरीके के कुछ सिंबल्स बनाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर डबल इज इक्वल टू लगा दिया है तो वो सिबलिंग्स का सिंबल दिखाता है, ब्रदर ब्रदर ब्रदर, सिस्टर सिस्टर सिस्टर। ठीक है, एंड अगर ऐसा एक सिंबल दिखाया जाता है जैसे कि हम करते हैं लाइक दिस, ठीक है, जनरेशन दिखाने के लिए, जैसे ऊपर दिखाया मैंने फादर तो नीचे दिखाया मैंने सन या डॉटर, विच आई यूज फॉर सिबलिंग्स रिप्रेजेंटेशन। मैं इज इक्वल टू यूज करती हूँ, तो कहीं पर भी अगर मैंने इज इक्वल टू यूज किया आज की वीडियो में आप देखोगे तो वो सिबलिंग्स के लिए होगा। तो आई विल बी यूजिंग दीज सिंबल्स, स्क्वायर, सर्कल, ये कपल को डिनोट करने के लिए, एंड नॉट डबल इक्वल टू, आई बी यूजिंग जस्ट सिंगल इक्वल टू। ठीक है, तो और ऐसे तो जनरेशन के लिए। तो अगर कहीं पर भी ऐसा होगा या आप कोई और दूसरा सिंबल या फिर ये वाले जो सिंबल है साइड में इनको इस्तेमाल करते हो तो आप उसके हिसाब से समझ सकते हैं। ठीक है, कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं पहले से ही बता के चल रही हूँ। तो पहले हम थोड़ा सा चार्ट समझ लेते हैं कि इस चार्ट को हम खुद से कैसे रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, सपोज दिस इज यू, तो आप मेल है फीमेल है, अभी वो बाद में देखते हैं। ठीक है, तो ये मैंने जो ये वाली चीज दी थी अभी, मैंने आपको कहा था ना, मैंने सिर्फ इसे एरो दिखा दी है, तो ये हमारे जनरेशन रिप्रेजेंट करने के लिए है। तो अगर क्योंकि ऊपर वाली जनरेशन में बॉक्स में है तो ये आपके फादर कहलाएंगे, एंड ये इनकी स्पाउस हैं जो आपकी मदर कहलाएंगी। ठीक है, अब इज इक्वल टू में मैंने फादर के सिबलिंग्स दिखाए हैं एंड इज इक्वल टू में मैंने मदर के सिबलिंग्स दिखाए हैं। ठीक है, अभी एक दो सिबलिंग्स और हम बनाते हैं देन समझते हैं। तो पहले हम आपसे एक ऊपर वाली जनरेशन पर गए जो आपकी फादर मदर हुए। अब सिमिलरली आपकी फादर मदर से भी ऊपर एक जनरेशन है। ठीक है, मतलब ऐसे तो जनरेशन के ऊपर जनरेशन है ही। तो अगर आपके फादर से ऊपर जाते हैं तो आपके आते हैं पैटर्नल ग्रैंडफादर एंड पैटर्नल ग्रैंडमदर। ये पैटर्नल क्या चीज है? पैटर्नल होता है जब भी हम फादर की तरफ कोई रिलेशन को डिनोट करते हैं, क्योंकि ब्लड रिलेशन में या फिर इंग्लिश में इनफैक्ट हम
मम्मी की साइड को यानी अपने नाना नानी को भी ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर कहते हैं और अपने दादा दादी को भी। पर अगर मुझे रेफर करना होगा कि भाई मैं एग्जैक्टली किसकी बात कर रही हूँ, तो हम पैटर्नल और मैटरनल से डिस्टिंग्विश करते हैं। पैटर्नल इज पापा, पी से पापा, पी से पैटर्नल आप याद कर सकते हैं, एंड मम्मी से मैटरनल आप, ठीक है। तो अगर मैंने मैटरनल ग्रैंडफादर बोला है, मैटरनल अंकल बोला है, तो यानी मैं मम्मी के साइड के रिलेशंस की बात कर रही हूँ, ठीक है। सिमिलरली क्योंकि इंग्लिश में देखो हम ऐसे तो नहीं बोलते हैं ना कि फूफा है या बुआ है, ये तो हम हिंदी में बोलते हैं। तो इंग्लिश में सारी बुआ, मौसी, इन सब को हम आंट बोलते हैं, एंड इंग्लिश में मामा, चाचा, ताऊ, इन सबको हम अंकल बोलते हैं, ठीक है। तो अगर ये आपके फादर के ब्रदर है, फादर के ब्रदर जो कि आप में हिंदी में चाचा या ताऊ बोलते हैं, इनको हम बोलेंगे अंकल, एंड सिंस ये पापा की साइड से तो हमने उनको कहा पैटर्नल अंकल। सिमिलरली ये फादर की सिस्टर है, तो जिसको हम हिंदी में बुआ कहते हैं, बट इंग्लिश में हम कहेंगे पैटर्नल आंट, ठीक है। अब अगर मम्मी की साइड पर चले, तो मम्मी की सिस्टर यानी जो हमारी मौसी, मासी जो आप बोलते हैं, उनको हम बोलेंगे आंट। लेकिन सिंस ये मम्मी की साइड पर है, एंड डिस्टिंग्विश करने के लिए कि मैं कौन सी आंट को रेफर कर रही हूँ, बुआ की मौसी, ठीक है, तो हम मैटरनल आंट लगा देंगे, ठीक है, ताकि हमें पता चल जाए कि मम्मी की साइड की बात कर रहे हैं। चलो अभी इनके एक और सिबलिंग बना देते हैं, एंड सिंस मैंने स्क्वायर, ये थोड़ा रेक्टेंगल शेप में है, बट आप उसको वही समझेगा, ठीक है, बॉक्स में बेसिकली। तो हमने बॉक्स में डाला है, तो यानी मैं मेल की बात कर रही हूँ, तो ये आपके क्या लग जाएंगे, मैटरनल अंकल, जिनको हम क्या बोलते हैं, मामा जी। अच्छा, इसमें एक डाउट आता है बच्चों को कि इनकी वाइफ यानी आपकी मामी, उनको क्या कहोगे, उनको भी आंटी कहेंगे। तो इंग्लिश में सारी चीज़ें बहुत आसान है, सारी फीमेल्स को ऐसे जो रिलेशन में बनते हैं, बुआ, चाचा, मौसी, मामी, इन सबको आंट कहते हैं और बाकी को अंकल कहते हैं। तो कंपैरेटिवली आसान है, और जिनकी एक्सटेंडेड फैमिली नहीं है ना, उनके लिए तो और भी आसान है कि उनको इतने सारे रिलेशन याद नहीं करने पड़ेंगे। चलिए ठीक है, आप ही की जनरेशन पर आते हैं, देन बात करते हैं कि आपके सिबलिंग्स, ये आपके ब्रदर, अच्छा, और ये है आपके ब्रदर की, ये देखो, ये मैंने स्पाउस के रिलेशन या कपल के रिलेशन को डिनोट करने के लिए डबल साइडेड एरो लगाया है, ये है उनकी वाइफ। तो उनकी वाइफ आपकी क्या लगेंगी। इसमें स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि ब्रदर इन लॉ एंड सिस्टर इन लॉ कब कैसे बोलते हैं, क्या हो सकता है आपको क्लियर हो, दिस इज रियली गुड, बट काफी स्टूडेंट्स को हो जाता है कंफ्यूजन। सिस्टर इन लॉ, देखो इन लॉ का मतलब होता है ना मेरी ससुराल वाली फैमिली जो होती है जिसमें हम शादी करके जाते हैं, तो उनकी फैमिली में अगर हमारा खून का रिश्ता नहीं है एग्जैक्ट वाला, तो हम इन लॉ लगा देते हैं। एंड अगर किसी फीमेल को डिनोट करना है, जैसे हमारी भाभी, ठीक है, तो हमारी भाभी को फीमेल है, बट सिंस वो इन लॉज की फैमिली के साइड तरफ से हो जाती हैं, ठीक है, तो हम उनको सिस्टर इन लॉ कहते हैं। तो अगर यू में, जो मैंने कहा था बाद में आते हैं, यू में आप मेल हैं, ठीक है, आप अपनी भाभी के ब्रदर इन लॉ लग जाएंगे। क्यों लगेंगे, क्योंकि इन लॉ वाली फैमिली तो आप भी लगे, ठीक है, ससुराल वाली फैमिली लगे। सिंस यू आर अ मेल, मैंने आपको मेरा भी एज्यूम किया है, ठीक है, यू आर अ मेल, तो आप ब्रदर इन लॉ लग जाएंगे। बट अगर आप फीमेल हैं, तो आप अपनी भाभी की सिस्टर इन लॉ लग जाएंगे। तो बेसिकली जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, हम उसका जेंडर देखते हैं। तो अगर वो मेल है तो ब्रदर इन लॉ लगा देंगे, अगर वो फीमेल है तो सिस्टर इन लॉ लगा देंगे। ननद भाभी वाला रिलेशन या भाभी देवर का रिलेशन, वो हम समझ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, दूसरा है कि अगर आपकी मासी का बेटा है या आपकी बुआ का बेटा है, कोई भी अंकल का बेटा हो गया, मासी का बेटा हो गया, चाचा ताऊ का बेटा हो गया, वो आपका क्या लगेगा, वो आपका कजन कहलाता है, ठीक है। तो बेसिकली जो आपके खुद के रिलेशन नहीं होते, खुद इन सेंस की खून के, जैसे मेरा सगा भाई, सगी बहन जो हम बोलते हैं, वो नहीं होते हैं, चाचा ताऊ और रिश्तेदारी में एक्सटेंडेड में होते हैं, उनको हम कजन कहते हैं। दिस इज अ वेरी कॉमन मिस्टेक जो स्टूडेंट्स जनरली करते हैं, दो इट कम्स इन एरर करेक्शन रूल। कजन ब्रदर, कजन सिस्टर कुछ नहीं होता, इट्स जस्ट सिंपली कजन। हम ही और शी से डिफ्रेंशिएट करते हैं कि हम मेल कजन की बात करें कि फीमेल कजन की बात करें। तो कजन इज अ कजन, ठीक है। अच्छा, आपके भाई के बेटे को क्या बोलेंगे, ठीक है, या आपके भाई भाभी के बेटे को बोलूं या आपकी बहन के बेटे को क्या बोलेंगे, ये हम देखते हैं। अगर बेटा है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं भतीजा या भांजा, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम नेफ्यू। भतीजा और भांजा दोनों को नेफ्यू बोला जाता है, एंड भतीजी एंड भांजी को नीस बोला जाता है, NIECE, नीस, ठीक है। तो ये है आपका समराइज्ड फॉर्म में कि कैसे किसको बोला जाता है, हमसे रिलेट करते हैं। इनमें से बहुत सारी टर्मिनोलॉजी या फिर सारी टर्मिनोलॉजीज आपने सुनी होंगी,
तो आगे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं कि कैसे सॉल्व करना है। अच्छा, उससे पहले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ने से पहले जो अभी मैंने पढ़ा है उसको एक बार और समराइज फॉर्म में देख लेते हैं। ये था पैटर्नल साइड पे हमने भी देखा था कि फादर के फादर ग्रैंडफादर, मदर ग्रैंडमदर, ब्रदर अंकल कहते हैं, पापा की बहन को बुआ यानी आंट कहते हैं, उनके बच्चों को कजन कहेंगे, अंकल की वाइफ यानी चाची या ताई उनको भी आंट कहेंगे और उनके बच्चों को कजन कहेंगे, आंटी के हस्बैंड यानी फूफा जी, ठीक है, बुआ के हस्बैंड फूफा जी या फूफू भी बोलते हैं बहुत जगह पे, एंड कई कई जगह पे तो अंकल ही बोलते हैं हिंदी में भी, ठीक है। मम्मी की साइड पे देखते हैं, मम्मी के फादर को मैटरनल ग्रैंडफादर। अच्छा, नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग कि यहाँ पे मैंने मैटरनल लिखा है यहाँ पे, बट मैंने पैटर्नल नहीं लिखा। वो इसलिए कि बाय डिफॉल्ट अगर सिर्फ ग्रैंडफादर लिखा आ रहा है तो 99% केसेस में वो पैटर्नल साइड पे रेफर कर रहा है, बिकॉज हम अपने पापा की लेगेसी ही फॉलो करते हैं ना इंडियन ट्रेडिशंस में। तो अगर कहीं पे कुछ मेंशन नहीं है तो वो पैटर्नल ही रेफर कर रहा होगा 99% केसेस में। बट 1% केस स्टिल ऐसा होता है जिसमें वो जान करके आपको कंफ्यूज करना चाह रहा है, उसका रेफरेंस मैटरनल की तरफ है लेकिन आपको कंफ्यूज करने के लिए उसने मैटरनल लिखा नहीं है। तो इट्स प्रैक्टिस के बेसिस पे आपको समझ आ जाएगा कि वो मैटरनल कह रहा है कि पैटर्नल कह रहा है। बट आप इनिशियली अगर सिर्फ ग्रैंडफादर लिखा आ रहा है तो आप दोनों केस दिमाग में रख के चलिएगा, मम्मी साइड वाला भी पापा साइड वाला भी, ठीक है। धीरे धीरे प्रैक्टिस से सब क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। ओके, मम्मी की मदर का मैटरनल ग्रैंडमदर, उनके भाई को मैटरनल अंकल कहते हैं, उनकी बहन को मौसी को आंट कहते हैं, उनके बच्चों को कजन कहते हैं, और अंकल की यानी मामा की वाइफ मामी को हम मैटरनल आंट कहते हैं, ठीक है। तो पहला जो टाइप का क्वेश्चन है, वैसे आई रियली डोंट लाइक टाइप्स, बट ऐसा मुझे ऐसा फील होता है कि आपको इस तरीके से सेग्रीगेशन करना आसान हो जाता है, ठीक है। तो कॉन्वर्सेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं। कॉन्वर्सेशन बेस्ड कैसे क्वेश्चंस का मतलब ये है कि जैसे आप अपने दोस्त के साथ कहीं जा रहे हो, तीसरा बंदा आपको रास्ते में मिल गया, ठीक है, तो अब आप हमें से होते हैं ना, लाइक कर्टसी होती है जिसको हम तमीज कहते हैं, तो हम उन दोनों का इंट्रोडक्शन भी कराते हैं कि भाई ये मेरा फलाना फलाना का वो लगता है, तो दैट इज कॉल्ड कॉन्वर्सेशन बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। इसमें पूछने का तरीका चेंज कर देगा। जैसे मान लीजिए कि मैं किसी के साथ बैठी हूँ कहीं हॉल में या फिर कहीं गई हूँ, एंड किसी वॉल पे एक फोटो लगी हुई है, अब उस फोटो में किसी की तो फोटो होगी ना, अब उस फोटो में जो बंदा है मैं उसके रिलेशन एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो सेम ही चीज है पर इसको पूछने का सिर्फ तरीका चेंज कर देगा। तो देखते हैं कैसे क्वेश्चन है। पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ फोटोग्राफ, रुचि सेड हिज सन इज द ओनली नेफ्यू ऑफ माय फादर्स ओनली डॉटर, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को पॉज कीजिए और इसको फटाफट से सॉल्व करके बताइए कि क्या आंसर आ रहा है आपका। इन क्वेश्चंस में आप सिर्फ इतना देखिए कि इस लाइन की, ये जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो लाइन दी हुई है, इसकी आपको हिंदी अच्छे से समझ आनी चाहिए, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट में समझा हुआ है, चीज जो भी बोली जाती है वो एज इट इज उस बंदे या बंदी के, उस इंसान के वर्ड्स होते हैं। तो यहाँ पे रुचि, ये रुचि के एग्जैक्ट वर्ड्स है। रुचि ने एग्जैक्टली ऐसा ही बोला था कि भैया उसका बेटा इकलौता नेफ्यू, नेफ्यू भतीजा भांजा दोनों को बोला जाता है, ऑफ माय फादर्स ओनली डॉटर। अब इसकी हिंदी कीजिए, और हिंदी करते करते पीछे से भी चल सकते हैं किसी भी सेंटेंस की। तो क्या कह रही है रुचि कि उसका बेटा इकलौता भतीजा है मेरा। नाउ माय इज रेफरिंग टू रुचि, माय, क्योंकि मैंने भी कहा ना इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी बात बोली जाती है एज इट इज रुचि के वर्ड जाइए, ठीक है। तो मेरे पापा की इकलौती बेटी है, ठीक है। और रुचि का कोई सिबलिंग नहीं है, कोई भाई बहन नहीं है, तो बताइए रुचि उस फोटोग्राफ में जो भी है बंदा है। बंदा है कैसे पता चला बताओ? क्योंकि हिज लिखा है ना, तो हिज लिखा है तो ऑब्वियसली किसी बंदे को रेफर कर रही होगी, तो वो बंदा कैसे रिलेट करेगा रुचि से, बताइए। उसको समझते हैं। अब आप कैरेक्टर में जाइए, यहाँ पे आपको एक्टिंग प्ले करने का मौका मिलेगा। आप कैरेक्टर में जाओ, अब आप रुचि हो कि उसका बेटा, फोटो में जो भी बंदा है उसका बेटा इकलौता भतीजा है। हम नेफ्यू भतीजा भांजा दोनों लेके चल लेंगे, फिलहाल मैं भतीजा ले लेती हूँ। किसका? मेरे फादर की इकलौती बेटी। तो आप रुचि हैं, मैं अपने आप से लेके चलती हूँ, मेरे पापा की इकलौती बेटी मैं खुद हुई, राइट। मेरे पापा की इकलौती बेटी तो मैं ही हुई ना। तो मेरा जो भतीजा है वो उसका बेटा है। मेरा भतीजा या मेरा भांजा कौन लगेगा बताओ? भांजा लगेगा मेरी बहन का बेटा, ठीक है, एंड भतीजा लगेगा मेरे भाई का बेटा। एंड सिंस इसमें हिज रेफर किया हुआ है तो मेरे भाई के बेटे की बात कर रहे हैं, तो वो जो फोटो में जो भी है ना उसका बेटा मेरा भतीजा लगेगा,
ठीक है, दोबारा से मैं समझाती हूँ, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया लगता है। हिज सन, जो भी बंदा है जिसकी फोटो है, उसका बेटा इकलौता भतीजा है मेरे फादर की इकलौती बेटी का। तो पहले तो इतने पार्ट को डिकोड कीजिए। यहाँ पे माय फादर्स ओनली डॉटर, तो मेरे पापा की इकलौती बेटी हुई मैं, मेरा इकलौता भतीजा है कौन, उसका बेटा। ठीक है, अब क्योंकि मेरा तो कोई भाई बहन ही नहीं है, तो मेरा भतीजा कैसे हो सकता है? ऑब्वियसली मेरे किसी कजन का भतीजा होगा ना, तभी तो वो भतीजा कहलाया। तो हाउ इज रुचि रिलेटेड टू दैट फोटोग्राफ? रुचि उसकी कजन है। अब इस केस में आप समझ जाइए कि अगर जेंडर नहीं भी पता आपको कि रुचि एक मेल है कि फीमेल है, क्योंकि आजकल तो सब तरीके के चलते हैं ना, जैसे चालू नाम लड़कों का भी होता है, लड़कियों का भी होता है, सुनने में आपसे लग रहा होगा बट ऐसे होता है। ठीक है, तो जेंडर चाहे जो भी होता है, दोनों तरीके से वो कजन ही आएगा। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन, इन टाइप के क्वेश्चंस में जनरली स्टूडेंट जो मिस्टेक करते हैं, ये कितनी गंदी सी हैंडराइटिंग में लिखा है ना मैंने, इसको खराब कर देते, अच्छा सा भी नहीं लग रहा। कजन मच बेटर। अच्छा, इसमें जनरली जो स्टूडेंट्स गलती करते हैं कि लास्ट वाली लाइन में, जैसे डायरेक्शंस में होता है ना कि कहाँ से डायरेक्शन पूछी गई है, वो बहुत जरूरी होता है। सिमिलरली किस इंसान से रिलेशन पूछा गया है वो बहुत जरूरी होता है। ठीक है, क्योंकि उस हिसाब से, जैसे अगर मान लीजिए मैंने पूछा है कि वो लड़का रुचि का क्या लगता, मान लीजिए यहाँ पे सिबलिंग्स वाली लाइन नहीं दी होती, ठीक है, तो रुचि उससे कैसे रिलेट करती? अभी हम रुचि को यहाँ पे फीमेल मान के चलते हैं, ठीक है, तो रुचि उससे कैसे रिलेट करती है? रुचि उसकी सिस्टर हो जाती है उस केस में, अगर ये वाली लाइन नहीं दी होती। क्यों नहीं दी होती है तो देन बाय डिफॉल्ट हम मान के चलते हैं कि वो उसकी रियल सिस्टर ही होगी। ठीक है, एंड ऑप्शंस भी इतने कंफ्यूजिंग नहीं होते। ऑप्शंस में फिर ऑप्शन आपके पास होता है सिस्टर, आंट, ग्रैंडमदर, मदर, कुछ इस तरीके के ऑप्शन दे देता। हालांकि इतना तो खैर इतना कंफ्यूजिंग या इतना एब्सर्ड से नहीं देता, वो चारों देगा तो सेम जेंडर पे देगा। ठीक है, बट मेरा कहने का मतलब ये था कि अगर सिस्टर एंड ब्रदर वाली बात होती, ठीक है, यहाँ पे जो बच्चे गलतियां करते हैं, हाउ इज रुचि रिलेटेड टू दैट फोटोग्राफ, इसमें समझ नहीं आता कि सिस्टर लगाएं कि ब्रदर लगाएं। आपको बस इतना समझना है कि रुचि कैसे रिलेट करेगी, ना कि वो बंदा कैसे रिलेट करेगा। बस ये गलती कर देते हैं, किसका रिलेशन किससे पूछा गया है वो पॉइंट आराम से समझेंगे आप। ठीक है, उसमें छोटी छोटी सी मिस्टेक होती है। नो, इट्स ऑल अबाउट, इट्स नॉट अबाउट नॉलेज, इट्स ऑल अबाउट केयरलेस मिस्टेक्स। तो बहुत शांति से पढ़ेंगे तो आराम से हो जाएगा। इसको डायग्राम से ऐसे भी हम समझ सकते हैं कि ये फोटोग्राफ में बंदा था, उसका बेटा है, ये रुचि है, ये रुचि के फादर है, फादर की इकलौती बेटी, फोटोग्राफ में बेटा। आप ऐसे समझना चाहते हैं ऐसे समझ सकते हैं। डायग्राम भी ऐसे बनाते हैं स्टूडेंट्स, बट पर्सनली मुझे लगता है कि अगर हम खुद से रिलेट कर पा रहे हो तो मुझे इस टाइप के क्वेश्चंस में डायग्राम की नीड नहीं है। जहाँ होगी मैं अभी बताती हूँ, वो वाले टाइप के क्वेश्चंस में हम करेंगे जहाँ हमें डायग्राम चाहिए होते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये है, फटाफट से सॉल्व कीजिए, वीडियो पॉज करके देखते हैं हम क्या कह रहा है ये। शोइंग अ फोटो ऑफ अ मैन, पिंकी सेज, यहाँ पे पिंकी फीमेल ही मान के चलेंगे। बार बार देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस में जहाँ कॉन्वर्जेशन हो रही होती है, वहां पे हम जेंडर वाली चीज पे इतना ध्यान नहीं देते हैं कि भैया हमें तो इसका जेंडर पता ही नहीं है। और अगले टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जिनमें हमें ध्यान देना होता है कि हमें जेंडर पता है नहीं पता। इसे हम नॉर्मली अपना मान के चलेंगे कि पिंकी फीमेल है, जो हम हमारे इंडियन ट्रेडिशंस में ना समझते हैं जनरली। ठीक है, तो शोइंग अ फोटो ऑफ अ मैन, पिंकी ने कहा, अभी पिंकी के एज इट इज वर्ड्स हैं, हिज मदर्स ओनली डॉटर इज माय मदर। देखिए उस आदमी की मम्मी, हिज मदर लिखा है ना, तो हिज मतलब वो जो बंदा है फोटो में, उस आदमी की मम्मी की इकलौती बेटी, हिज मदर्स ओनली डॉटर, इकलौती बेटी मेरी मदर है, मेरी यानी पिंकी की मदर है। यहाँ पे माई जो रेफर करेगा वो पिंकी के लिए करेगा क्योंकि लाइन पिंकी ने बोली है। तो उसकी मम्मी की इकलौती बेटी मेरी मम्मी है, तो आप समझिए मेरी मम्मी, ठीक है, यानी पिंकी। अब आप पिंकी हैं, ठीक है, पिंकी मान के चलिए, तो मेरी मम्मी उसकी मम्मी की इकलौती बेटी है। तो आप समझ रहे हैं क्या हो रहा है कि आपकी मम्मी जो है वो किसकी इकलौती बेटी है? उस आदमी की मम्मी की इकलौती बेटी है। और आपकी मम्मी बेटी किसकी है? आपकी नानी की, है ना। तो वो आदमी क्यों बोल रहा है कि उसकी मम्मी की इकलौती बेटी है? वो तो तभी पॉसिबल है जब वो आदमी आपका कौन लगे? मामा। ठीक है, तो अब आप मामा को मामा कह रही, तो आप मामा को इंग्लिश में क्या कहते हो? मैटरनल अंकल ही कहते हो ना। तो यानी वो जो आदमी है वो आपके मामा हुए और आप उनकी भांजी हुई। तो हाउ इज पिंकी रिलेटेड टू दैट मैन इन दी फोटो? अब पिंकी
पिंकी का रिलेशन पूछा है तो पिंकी भांजी हुई, भांजी को हम इंग्लिश में कहते हैं नीस। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा नीस। इसको डायग्राम से फिर से समझा देती हूँ आपको अगर नॉर्मल नहीं समझ आया है। देखिए ये है पिंकी, सिंस पिंकी इज अ फीमेल तो मैंने ऐसे बना दिया। ठीक है, उसकी मम्मी, हिज मदर इज माय मदर, ये पिंकी की मदर है। ठीक है, तो वो जो है वो ये पिंकी की मदर इकलौती बेटी है किसकी, ये जो आदमी है उसकी मम्मी की। ये आदमी है वो जिसकी फोटो देखी है। ठीक है, उसकी मम्मी की इकलौती बेटी है, तो बेसिकली ऐसे बनेगा, आदमी की मम्मी की इकलौती बेटी पिंकी की मम्मी है, तो ऑब्वियसली ये दोनों भाई बहन हो गए ना। तो हाउ पिंकी रिलेटेड टू द मैन इन द फोटो, तो पिंकी इनकी नीस हो गई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जिसमें थोड़ा पजल टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। पजल इन द सेंस, पजल में तो होएगा पजल सुन के, जिसकी पूछने का तरीका है। इसमें जनरली क्वेश्चंस को ऐसे भी इस्तेमाल किया जाता है, ए इज सन ऑफ बी, बी इज डॉटर ऑफ डी, डी इज सिस्टर ऑफ एफ। ठीक है, कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस होते हैं। तो देखते हैं कि उसमें यहाँ पर ये जो क्वेश्चंस होते हैं इनमें हमें डायग्राम की ज्यादा जरूरत पड़ती है, क्योंकि अगर ABCD दे दिया तो ऑब्वियसली मैं खुद से कैसे रिलेट करूंगी, राइट। इतनी ज्यादा एंटिटीज में रिलेट नहीं कर सकते हो आप। एक दो नाम होते हैं, एक नाम को तब खुद मान सकते हो, बहुत ज्यादा को थोड़ी कर सकते हो आप। अभी चलिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अब अनिल, विमल, चांदनी, दामिनी, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए इसे फटाफट से। हम देखते हैं, अनिल एंड विमल ब्रदर्स हैं, तो हमने एक अनिल बना लिया, एक विमल बना लिया। अब भाई है तो मैंने इज इक्वल टू लगा दिया। चांदनी एंड दामिनी सिस्टर है। अब सिंस अभी इस लाइन तक मुझे पता नहीं है कि चांदनी दामिनी कैसे रिलेट कर रही है, तो चांदनी, ओ आई एम सो सॉरी, सिस्टर है ना, तो सर्कल में डाल दिया। चांदनी दामिनी सिस्टर्स हैं। अनिल सन इज दामिनीज ब्रदर, तो जो अनिल का बेटा है वो दामिनी का भाई है, और दामिनी और चांदनी बहन है, हमें दिखा है देखो। ठीक है, तो हाउ इज विमल रिलेटेड टू चांदनी, तो डायग्राम आपका कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, चाहिए तो आप थोड़ा बेटा क्लियर वाला है वो ऐसे देख सकते हैं। तो अगर आप प्लस माइनस यूज करते हैं तो आप ऐसे समझ सकते हैं, और अगर आप सर्कल स्क्वायर यूज करते हैं तो आप ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, तो हाउ इज विमल रिलेटेड टू चांदनी, तो विमल चांदनी का क्या हुआ, विमल चांदनी का अंकल हुआ। बेसिकली अभी चाचा या ताऊ वाला समझ सकते हो, तो विमल चांदनी का अंकल हुआ। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा अंकल, क्योंकि ये तीनों जो है ये अनिल के बच्चे हो गए ना, और अनिल विमल का भाई है, राइट। तो आप समझ आया होगा, इसमें कुछ भी ऐसा पजल कंफ्यूजन वाला कुछ भी नहीं है, बहुत इजी लेवल पर है। सिमिलरली ऐसा सा यही क्वेश्चन है। ठीक है, एज ब्रदर इज बी सन इन लॉ, सॉरी, एज फादर इज बी सन इन लॉ, तो हमने ए बनाया। अब सिंस मुझे ए का जेंडर नहीं पता, ठीक है, तो अब हम इसमें ये वाले टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं इसमें मुझे जेंडर का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पिछले जो कॉन्वर्सेशन वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें इतना नहीं होता जितना इसमें होता है। ए के जो फादर है, अब ए का जेंडर नहीं पता तो मैंने अभी इसको ना सर्कल दिया ना स्क्वायर दिया, तो ए के फादर, बी के सन इन लॉ, सन इन लॉ कौन होता है, दामाद, दामाद कौन होता है, बेटी का हस्बैंड। तो बी का भी जेंडर नहीं पता, बट ये पता है कि भैया बी की एक बेटी है, और जो ए के फादर है वो बी के सन इन लॉ है, तो इसका मतलब ये हस्बैंड वाइफ हुए ना। तभी तो देखो, ए के फादर, बी के सन इन लॉ, बी का भी जेंडर नहीं पता, ए का भी जेंडर नहीं पता अभी तक। अभी कहता है सी, ए सिस्टर, यानी जो सी जो है वो ए की बहन है, इज द डॉटर ऑफ पी, जो सी है वो पी की बेटी है। अब पी यहां रखूं कि पी यहां रखूं, पी मम्मी है कि पी पापा है ये तो नहीं पता, पी की बेटी है। अब बच्चा तो पापा का भी होगा, बच्चा तो मम्मा का भी होगा, राइट। तो इसीलिए मुझे पता नहीं है कि पी इधर आएगा कि इधर आएगा। अब क्वेश्चन में पूछा है हाउ इज पी रिलेटेड टू बी, अगर पी इधर आता है तो पी डॉटर हो जाए, और अगर पी इधर आता है तो पी सन इन लॉ हो जाएगा। ठीक है, तो इसके दो आंसर्स बनते हैं। तो ऑप्शन में या तो ऐसे आएगा, ए डॉटर, बी सन इन लॉ, सी ईदर ए और बी, डी नन ऑफ दीज। तो आपका आंसर है सी, या तो बेटी होगा या दामाद होगा। या फिर अगर ऐसा कुछ ऑप्शंस नहीं आता है तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड करके कुछ होगा, कांट बी डिटरमाइंड। ठीक है, तो उसमें आप कांट बी डिटरमाइंड लगाएंगे। तो ऑप्शन के हिसाब से आप इसमें कॉल लेंगे कि आंसर जो आएगा वो आएगा तो इन दोनों में से ही, बट एग्जैक्टली क्या है वो कैन नॉट बी डिटरमाइंड है। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा ये वाला क्वेश्चन। इसमें क्लास टाइप का क्वेश्चन और करते हैं हम फटाफट से, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है,
ये लास्ट क्वेश्चन है, आप बहुत जल्दी जल्दी कीजिए। चलिए, दैट गर्ल इज रामू सिस्टर्स अंकल्स वाइफ डॉटर। सुनने में थोड़ा अटपटा लग रहा होगा कि ओ भाई ये क्या हो गया, दिमाग का दही हो रहा है। रामू सिस्टर्स अंकल्स वाइफ्स, इतने अपोस्ट्रोफी कंफ्यूज, बस कंफ्यूज हल्का सा करने के लिए। अपोस्ट्रोफी इसका मतलब होता है ऑफ, राइट। तो इसकी अगर हम हिंदी करें, दैट गर्ल इज रामू की बहन के अंकल। अब रामू की बहन के अंकल तो रामू के भी अंकल हुए ना, राइट। तो वो जो लड़की है वो रामू की बहन के अंकल यानी रामू के अंकल की वाइफ की बेटी है। तो पहले तो हम रामू बना लेते हैं, ठीक है। की बहन बना ली हमने, उनके अंकल, अंकल हम किसको बोलते हैं? देखो अभी मैंने कहा था ना, अगर ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, आंट लिखा हो तो वो बाय डिफॉल्ट हम पैटर्नल मानते हैं, ठीक है। तो हम पैटर्नल मान लेते हैं, मैं आपको मैटर्नल से भी समझा दूंगी। तो अंकल हम किसको मानते हैं? हमारे फादर के ब्रदर को, यानी जो चाचा ताऊ बोलते हैं, ठीक है। उनकी वाइफ की बेटी, मतलब उनकी वाइफ की बेटी लिखा है, ये नहीं सीधा सीधा अंकल की बेटी लिख देते, पर ऐसे लिख देते तो क्वेश्चन में क्या मजा आता, राइट। तो अब डायग्राम पैटर्नल साइड पे ऐसे बनेगा, तो रामू की बहन के अंकल की वाइफ की बेटी। हाउ इज दैट गर्ल रिलेटेड टू रामू? तो ये रामू की क्या लगी? कजन। आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का कजन। मैं आपको मैटरनल से दिखा देती हूँ। ये रामू की बहन के अंकल, अब यहाँ इस केस में अंकल होंगे हमारे मामा, ठीक है। तो पहले मदर बना लिया और उनके भाई मामा, उनकी वाइफ की बेटी। एंड अगेन ये भी रामू की कजन ही लगी ना दोनों केस में, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, इट्स लाइक कि हमारे अंकल की बेटी, अब अंकल मामा है कि चाचा है, दोनों की इसमें कजन ही लगेगी, ठीक है। तो इट्स वेरी जेनरिक क्वेश्चन जैसे पूछा गया है कि जिसमें इधर से बनाओ इधर से बनाओ, दोनों तरीके से आएंगे। एंड मैंने जान करके इनमें ऑप्शंस नहीं दिए हैं सो दैट यू कैन ट्राई इट कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए, ठीक है। हम अगले में ट्राई करेंगे, नहीं ट्राई नहीं, मैं पक्का से अगले में विद ऑप्शंस ही आऊंगी, ठीक है। तो चलिए ठीक है, आज के लिए हम इतना ही करते हैं, रैप अप करते हैं इस टॉपिक को, एंड हम अगले टॉपिक में मिलेंगे इसके पार्ट 2 के साथ, ब्लड रिलेशन, जिसमें हम थोड़े वो आते हैं ना क्वेश्चंस प्लस माइनस के साथ, ज्यादा कंफ्यूजिंग हो रहा है। आज के लिए इतना ही करते हैं, अगले में बताते हैं वो। चलिए ठीक है, टिल देन टेक केयर, कीप पेसिंग योरसेल्फ, बाय बाय।